बहुत पुराने समय की एक बात है। एक रानी राजा थे, उनके एक बेटा था। तो अपने बेटे का विवाह उन्होंने एक सुंदर कन्या से कर दिया। उस कन्या उन लोगों को जंगल में मिली थी। तो उन्होंने उस कन्या को देखा कि ये बहुत भाग्यशाली कन्या है, सुंदर है, तो अपने बेटे से विवाह कर दिए वो लोग। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे राजा रानी वृद्ध हो गए, तब लोग मर गए। उसके बाद वो लोग तीन छठी व्रत रहती थी सब लोग। तो तीन छठी का व्रत आया और रानी को एक दिन पहले खाना वाना खा के अपना सोना था, और वो कहीं कि तीन छठी का व्रत कल रहना है। और रानी थोड़ा भूखड़ थी, उनको भूख लग जाती थी। तो सोची कि थोड़ा भोरे में मैं एक रोटी बना के रख लूँ, मोटी सी रोटी, भोर में मैं उठ के खा लूँगी तो मुझे भूख नहीं दिन भर लगेगी। बस वो क्या कि बना सब कोई खा पी लिया, अंतिम वाली रोटी मोटी सी बना के लिट्टी और वो अपने सिरहाने ले आके रख ली, मुड़वारी और रख ली। राजा आए, पता नहीं क्या उनके मन में आया, वही रानी के सिरहाने वो उनके पलंग पे बैठ गए। अब वो गरम गरम था तो राजा जल गए, कहे क्या है, लगे चादर उधर हटाने, गद्दा हो गए, तकिया किया, क्या रखी हो इतना गरम है, मैं जल गया। अब वो लगी उसको ढकने बचाने, कहीं कुछ नहीं है वैसे आप कहीं नहीं कुछ तो है यहाँ, मैं जला हूँ, देखूँ तो कहीं तीन छठी माता, अब मैं क्या करूँ, मेरी लाज आपके भरोसे है, मेरा लाज आप बचा दीजिए माता जी। और अब मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, ये कहेंगे कि खाना रख के रोटी रख के सोई है और ये व्रत करना है इसको, तो आप मेरी लाज बचाइए माता जी, मुझे क्षमा करिए। तो माता जी उस रोटी को क्या कि सोने का वो ईंट रोटी लिट्टी हो गया, ईंट के तरफ से सोने का हो गया। तो जब राजा देखे लोग तो सोने का था, तो कहे क्या है, काहे यहाँ पर, ये तो सोना है, क्यों यहाँ छिपा के रखी हो। तो कहीं कि नहीं कुछ नहीं, ये मेरे मायके से आया है, मेरी माँ ने भेजा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ छिपा दी हूँ। हम कहे कि आप लोग कहेंगे केवल और कुछ नहीं आया है, केवल यही इतना सोने का एक ईंटा आया। तो कहे मायके से, कहाँ तुम्हारा मायका है, कहीं क्यों मेरा मायका नहीं है, कहीं हम तो नहीं अब तक जाने कभी मायका, तो हम भी अपने ससुराल हूँ आवे, थोड़ा घूम आवे ससुराल, देखें कहाँ है। तो बच्चे भी कहने लगे उनके कि हाँ माँ, मैं भी चलूँगी अपने नानी के पास, नाना के घर मैं भी घूमने चलूँगी। तो अब वो क्या करें, अब माता जी के व्रत थी, कहीं माता जी जैसे आप मेरी इज्जत बचाई वैसे आगे भी बचाइएगा। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं, वो हर बात में कहते थे कब तैयारी करूं, कब चलूं। तो पूजा करते समय कहीं माता जी जैसे आप इतना लाज बचाई, वैसे मुझे एक हफ्ते का आप मायका दे दीजिए माता जी, मैं मायका घूमाऊं। तब अब पूजा पाठ जब वो कर ली तो राजा कहने लगे कि अब तैयार हुआ जा, निकला जा। तो कहीं आज तो मैं व्रत हूँ, आज कहीं जाया नहीं जाता, खेत में नहीं जाया जाता, तो कैसे मैं चलूँ, कल चलूँगी। तो अब वो रात भर तैयारी, बच्चे सोए नहीं, राजा नहीं, उनके लोग बाग नहीं, नौकर चाकर सब लोग की चला जाएगा, हम लोग सब लोग तैयार होने लगे। अभी क्या करें, सबका सब तैयारी कर लिया। सुबह अब दूसरे दिन निकले लोग, तो राजनी को डोली से जा रही हैं और हाथी घोड़ा रथ सब लोग जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, सब सज गया, जाने लगा। तो जाते जाते एक जंगल पड़ा, तो राजा कहे कि यही है मायका, कहीं नहीं, ये नहीं है और आगे है। तब और आगे लोग गए, फिर दूसरा जंगल पड़ा, सब लोग रुके, पानी वानी पिए, कहे यही है, तो कहीं नहीं, इससे भी सुंदर है और आगे है। अब तीसरे जंगल पहुँचते पहुँचते शाम हो गया, लोग गए। अब तीसरे जंगल में जब लोग गए, वहाँ एक राजमहल सजा था खूब, और बहुत बढ़िया राजा रानी बैठे थे, वो
राज्य, वहाँ राज्य चल रहा था। राजा रानी बैठ के अपने प्रजा का सुन रहे थे दुख दर्द। अब नगर सजा था तो लोग कहे ये है तो कहीं हाँ यही है, मैं हम लोगों के आने की तैयारी यहाँ हुई है। तब बहुत धूमधाम से रात भर बिता गई। तो उस जंगल में राजा रानी वो थे, लोग गए, रात भर खाए पिए, नाच गाना हुआ, सब कुछ हुआ। तो भोरे में रानी वो बताई, वो रानी की माता जो थी दूसरी वहाँ की रानी राजा बताए कि देखो बेटी, मैं रात में तो तुम्हारे पास रहूँगा, मैं रात में हम लोग आदमी बन जाते हैं राजा रानी, लेकिन तो दिन में हम लोग अपना नाग नागिन हम लोग हो जाएंगे। हम लोग नाग नागिन हैं तो रात दिन में हम लोग अपने नाग नागिन वाले रूप में आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे बहुत दूर दिन में। तो देखना बेटा, घर को संभालना। और ये जो नादा है, खूब बड़ा सा नादा था, उसमें नागिन के सब बच्चे रहते थे, सब छोटे छोटे बच्चे उनके हुए थे, अंडा से निकले थे। कहीं इसको तू मत खोलना, ये नहीं बताए कि इसमें क्या है। अब खूब सब कोई रोज रोज देख रहा है कि इतना अच्छा से सब कुछ खाना दाना, नौकर चाकर, फल मेवा, जो भी प्रकार का भोजन खोजो, जो भी फल फूल, एक से एक बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, यानी संसार की सारी वस्तुएं वहाँ उन लोगों को देखने को मिल रही थी। नगर में मेला, सब कुछ लगा था बच्चों के लिए, खिलौना, उन्हों एक तरह से वह स्वर्ग के तरह से वो नगरी सजी थी। अब ये लोग रहते रहते रहने लगे। तब एक दिन वो सोची कि देखें अम्मा का कहीं है कि इसको मत खोलना बेटी, इसको हम खोल के देखें। सब और तो सब देख चुकी, इसमें क्या है कि मना की थी। अब वो खोली और देखी, उसमें से सब बच्चे उनके भागने लगे नागिन के। अब जब देखी कि वो घबरा गई कि सांप के बच्चे इतने, बस जल्दी से वो उस हौदे को पटक दी नादे को। अब जब पटकी तो दो लोगों का पूंछ कट गया, वो लोग छपटियाने लगे। अच्छा, तो वो लोग छपटियाने लगे। तो जब शाम को नागिन आई तो कहीं कि लोग कहे कि माँ तू कहती हो कि बाबू तुम्हारे दीदी आई हैं, तुम्हारे दीदी के बच्चे आए हैं और दीदी हमार पछिया काट दी और हमार इतना दर्द हो रहा है। तो कहीं कि अच्छा बाबू चला हम दवा ववा लगा दी, कोई बात नहीं। कहीं नहीं, हम आपका कहना माताजी नहीं मानूंगा, मैं दीदी के बच्चों को काटूंगा क्योंकि वो मेरी पूंछ काट दी है, हमें बहुत दर्द हुआ। तो कहीं कि नहीं बाबू ऐसा मत करिए, दीदी है उसके बच्चे हैं। तो वहाँ तो लोग मान गए। इधर 5-6 दिन हो गया आए लोगों को, 7 दिन का ये मांगी थी माए का। अब इनके पेट में तो खलबली पड़ने लगा कि आज 5-6 दिन हो गया, 1-1.5 दिन 2 दिन और रहना है, हम क्या करूं। अब राजा से कहने लगी कि हम लोग परसों चला जाएगा। कहें परसों काहे चला जाएगा, इतना अच्छा लग रहा है, अपने यहाँ से यहाँ सुख सुविधा ज़्यादा है, तो हम लोग कुछ दिन रहा जाएगा, महीना 2 महीना, परसों क्यों चला जाएगा। कहीं नहीं, कितना हो कहीं कुछ रहता है, लेकिन अपना घर छोड़ के कहीं नहीं रहना चाहिए, इतना बहुत हो गया। वो कहे नहीं हमको तो अपनापन लग रहा है, हम नहीं जाएंगे। कहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा, परसों हम हर हाल में निकल चलेंगे। अब बच्चे भी कहे नहीं चला जाएगा। अब जो साथ में गए थे वो लोग भी मन कर रहा था कुछ दिन और यहाँ रुका जा। और सबको मालूम था कि राजा रानी रात में नगर में घूमते हैं, अपने प्रजा की समस्या पूछते हैं, और दिन में वो लोग ध्यान में रहते हैं, आते नहीं हैं किसी के सामने। यही बात सबको मालूम थी। अब इनको तो 5 दिन तो ये ठीक से थी आराम से, और 6वें दिन से इनको तो अपना परेशानी होने लगा। हमको तो जाना है, मन तो उनको भी नहीं था, लेकिन तो अब करें का।
उनको तो अपना लाज बचाना था। अगर कुछ दिन का और मांगी होती, रहना रहता तो रहती अपना। और अब क्या करें, अब तो बेचारी बड़ी परेशानी में हुई। अब तो उनका उनका दुख अब कहे मान का नहीं। अब करें तो क्या करें, वो अब तो बहुत परेशान हुई हो। अब तो क्या करें, यही सब सोच के अब वो घबराने लगी। अब उसके बाद राजा कहें कि हम अभी नहीं चलेंगे, हम रहेंगे, हम अभी नहीं चलेंगे। अब जब 7वां दिन आया, ये लगी तैयार होने, सिंगार पटार करने, और उनका विदाई का सारा व्यवस्था भी हो गया। उनके लिए साड़ी कपड़ा बच्चों का सब कुछ आ गया। अब कहें राजा इस तरह से क्यों तू तैयार हो रही हो, तो कहीं कि हमें आज निकलना है, आज हर हाल में हम लोग चला जाएगा। राजा कहे नहीं, हाँ तू जाना, हम तो नहीं जाएंगे। बच्चे कहे नहीं जाओगे। और जो हाथी घोड़ा वाले थे वो कहते थे ये लगाम ले चलूँगा, ये जंजीर ले चलूँगा, ये ये हाथी का ये ले चलूँगा लगाम, हाथी का पैकल ले चलूँगा। सब जो जौन कहता था कि ये ले चलूँगा, वो ले चलूँगा। अभी जब 7वां दिन हुआ, दोपहर से थोड़ा कम ही था, तभी ये निकल दी घर में से। कहीं नहीं, आप लोग रहिए, हम अपना घर छोड़ के आई हूँ। अपना घर भले हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन हम यहाँ नैहर में ना अब रहे। निकल के लगी भागने, पीछे से बच्चे जाने लगे, अब राजा भी जाने लगे, नौकर चाकर भी। अब क्या करें, जब रानी निकल गई, राजा सोचे इतना लंबा रास्ता है, जंगल है, ये अकेले भागे जा रही है। यही जान के सब लोग जाने लगे। अब जब दूसरा जंगल आया तो वहाँ सब लोग एकत्रित हुए। तब कोई कहने लगा मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, मैं ये ले आने वाला था, वो ले आने वाला था। तो कुछ लोग आए वापस वहाँ से कि जा लेते आवे कहीं कुछ नगर कहीं मिलबे नहीं करे। लोग कहे पता नहीं कौन दिशा में था, हम लोग पा ही नहीं रहे हैं। अब यही सब उन लोगों को ये नहीं पता चला कि वो माया की नगरी थी, अब ख़त्म हो गई। वो लोग तो जानते थे कि हम लोग पा नहीं रहे थे किस दिशा में वो था। तो अपने घर सब लोग आए, रात में पहुँचे। अब आके रानी अपने घर सोई। अब सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, फिर चला जाएगा, बहुत ही अच्छा वो देश था। पता नहीं उस देश का नामो नहीं हमको याद है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, ऐसे सब कोई कहता था। अब रानी तो सब बात जानती थी कि हमको तो छठी माता ने दी थी हमको वो 7 दिन का मायका। अब वो कहाँ होगा, लेकिन सो के कह रही हैं नाग बाढ़े, नागिन बाढ़े, बाड़ा डोड़ा दोनों भैयों बाढ़े। अच्छा, तो वो जो जिनका पोछ कट गया था उनका ही बाड़ा डोरा नाम रख दी थी। वो दोनों लोग इन लोगों के पीछे पीछे आ गए थे। इनके घर में जब ये घुसी तो वो लोग भी घुस गए और कहे यहाँ तो माँ नहीं काटने दे रही इनके बच्चों को, इनके घर चल के काटा जाएगा। दोनों भाई आपस में मिलजुल के कर लिए। तो जब वो ऐसे आशीर्वाद दे रही हैं नाग बाढ़े, नागिन बाढ़े, बाड़ा डोड़ा दोनों भैयों बाढ़े, तब वो सुन लिए। कहे भैया ये तो दीदी हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है और हम लोग काटने आए हैं उसको और उसके बच्चों को। तो वो कहे कि हाँ हम भी सुन रहे हैं, चल जा अपने घरे, नाई काटा जाएगा। तो वो लोग घूम आए। तब आके कहे कि माँ हम गए थे दीदी के घर, दीदी के और दीदी के बच्चों को काटने, लेकिन तो दीदी ऐसे हम लोगों को आशीर्वाद दे रही थी तो हम लोग नहीं काटे, हम लोग वापस चले आए। तब ऐसे जैसे 3 छठी माता उनको मायका दी, उनको हर तरफ से उनको सुरक्षित रखी, उनका लाज बचाई, उसी तरह से संसार में हर जीव हर प्राणी की माँ 3 छठी माता लाज रखें, हर औरत का लाज रखें, सब व्रती का लाज रखें। जो इस कथा को सुने, पढ़े, सुनावे, सबको बहुत बहुत माँ 3 छठी माता सबका ख्याल करें, सबको आशीर्वाद दें। जय माँ 3 छठी माता की जय।